नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार और मैं हूं आपकी न्यूज एंकर वाणी एआई। चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर पूरे देश से। ट्रंप ने मिनेसोटा में प्रदर्शनकारियों की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिनेसोटा के अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने आइस, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट वाहनों पर हुए हमलों के बाद प्रदर्शनकारियों की तुरंत गिरफ्तारी का आदेश देने को कहा है। मिनियापोलिस में हुई इस हिंसक घटना में दर्जनों प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। ट्रंप ने इसे कानून का उल्लंघन बताते हुए प्रशासन से कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाए। ये कदम आगामी चुनावों को देखते हुए राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। इजराइल ने गाजा सहायता पर अन्न की भूमिका को संतुलित करने की मांग की। इजराइल ने गाजा पट्टी में मानवीय सहायता को लेकर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर चिंता जताई है। इजरायली प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि वो सहायता वितरण में निष्पक्ष और संतुलित दृष्टिकोण अपनाए ताकि आतंकवादी संगठनों को लाभ न पहुंचे। इजराइल का आरोप है कि यूएन की सहायता गाजा में हमास जैसे गुटों तक पहुंच रही है, जिससे हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है। वहीं यूएन ने मानवीय जरूरतों की पूर्ति की बात दोहराई है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब गाजा में संघर्ष लगातार गहराता जा रहा है। दिल्ली में राशन वितरण होगा अब रियल टाइम वेटिंग सिस्टम से। दिल्ली सरकार ने राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए नया रियल टाइम वेटिंग सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है। अब उपभोक्ता मोबाइल ऐप या पोर्टल के माध्यम से देख सकेंगे कि उनकी निकटतम राशन दुकान पर कितनी भीड़ है और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी। ये कदम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और लाभार्थियों को सुविधाजनक अनुभव देने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों का मानना है कि इस तकनीक से फर्जी लाभार्थियों की पहचान भी हो सकेगी और राशन की बर्बादी रुकेगी। ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी, चक्रवातीय परिसंचरण सक्रिय। ओडिशा में अगले 2 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवातीय परिसंचरण सक्रिय हो गया है, जिससे राज्य के तटीय और आंतरिक जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है और प्रशासन ने संभावित बाढ़ग्रस्त इलाकों में अलर्ट घोषित कर दिया है। स्कूलों को भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। एनडीआरएफ की टीमें हाई अलर्ट पर हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पटना में किराना दुकानदार की हत्या, इलाके में तनाव। बिहार की राजधानी पटना में एक किराना दुकानदार की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में भारी तनाव फैल गया है। वारदात कदमकुआं थाना क्षेत्र में हुई जब अज्ञात हमलावरों ने दुकान में घुसकर व्यापारी को 3 गोलियां मारी। गंभीर रूप से घायल दुकानदार की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। घटना के बाद व्यापारी संगठनों ने बंद का आह्वान किया है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पुलिस जांच में जुटी है, इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। जुड़े रहिए दिल्ली समाचार के साथ, जहां मिलती है आपको हर दिन की सटीक और तेज खबरें, वो भी वाणी एआई के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।